सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, वर्तमान में अपने अपने विषय की हमें शिक्षण योजना तैयार करना है और इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश 11 सितंबर को दे दिए गए हैं। साथियों, मुझे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट करके पूछा है कि सर, हम किन विषयों की शिक्षण योजना तैयार करेंगे या किन किन कक्षाओं के लिए शिक्षण योजना तैयार करेंगे। साथियों, यदि आपने 11 सितंबर के राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश का भली भांति अध्ययन किया होगा तो आपको निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि आपको किन विषयों के लिए शिक्षण योजना तैयार करनी है। चलिए, इस कालखंड में मैं आपके उस संशय की स्थिति का निवारण करने जा रहा हूं और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इस ग्रीन बोर्ड पर मैंने महत्वपूर्ण जानकारी को अंकित कर लिया है, लिख लिया है। आदेश में जो जानकारी दी गई है कि हमें किन किन विषयों के लिए शिक्षण योजना तैयार करनी है और किन कक्षाओं के लिए करनी है। प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में शाला में शिक्षकों की संख्या आधारित शालावार शिक्षा योजना में विषय की प्राथमिकता। साथियों, आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि हमें शाला में जितने शिक्षक पदस्थ हैं उन शिक्षकों की पदस्थ संख्या के आधार पर ही विषय को प्राथमिकता दी गई है। शाला में शिक्षकों की पदस्थापना के आधार पर ही, यानी एक विद्यालय में कितने शिक्षक पदस्थ हैं उस आधार पर ही विषयों को प्राथमिकता दी गई है। और सबसे पहली प्राथमिकता की हम बात करें तो साथियों, गणित विषय को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है। यानी यदि एक शिक्षक है तो केवल वो गणित विषय की ही शिक्षा योजना बनाएगा, ठीक है। दूसरे क्रम पे आता साथियों हिंदी विषय, ठीक है। यदि दो शिक्षक हैं तो हिंदी विषय और गणित विषय की जो टीचिंग प्लान है वो तैयार करेंगे। इसके बाद साथियों तीसरे क्रम पे पर्यावरण या विज्ञान, इन विषय को वरीयता दी गई है। चौथे क्रम की बात करें साथियों तो सामाजिक विज्ञान और प्राथमिक में अंग्रेजी विषय, ठीक है, इसको वरीयता दी गई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां जैसा कि मैंने जानकारी लिखकर रख लिया है, आप देख रहे हैं यहां पर मैंने 3 खंड बना के रखे हैं। प्रथम खंड में शाला में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या और यहाँ पर विषय की प्राथमिकता और यहाँ पर कुछ अन्य विवरण है, यानी कुल मिला के भाषाई जानकारी है, ठीक है साथियों। तो देखिएगा, जिन विद्यालयों में केवल एक शिक्षक पदस्थ हैं तो ऐसे शिक्षक साथी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, केवल गणित विषय की शिक्षण योजना तैयार करेंगे। उन्हें अन्य विषयों की शिक्षण योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो टीचिंग प्लान बनेगा, जो शिक्षा योजना बनेगी, उसे पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा और आपको प्रस्तुतिकरण भी देना होगा, ठीक है। अगले क्रम पे देखते हैं साथियों कि जिन विद्यालयों में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, तो मैंने आपको पूर्व में बताया कि सबसे पहले गणित विषय को और दूसरे क्रम पे हिंदी विषय को वरीयता दी गई है, ठीक है। हम बात करें यदि प्राथमिकी या माध्यमिकी, यानी प्राथमिक शाला में यदि 2 शिक्षक हैं या माध्यमिक शाला में केवल 2 शिक्षक है, तो विद्यालय कोई भी हो, पहले क्रम पे गणित और दूसरे क्रम पे हिंदी विषय को वरीयता दी गई है, यानी इन विषयों की ही आपको शिक्षण योजना तैयार करनी है। अगले क्रम पे देखें तो 3 शिक्षक जिन विद्यालय में पदस्थ हैं, प्राथमिक हो या माध्यमिक हो, तो पहले क्रम पे गणित, दूसरे क्रम पे हिंदी और तीसरे क्रम पे पर्यावरण, यदि माध्यमिक शाला है तो विज्ञान, ठीक है। यानी प्राथमिक शाला जहां पर 3 शिक्षक हैं वे गणित की बनाएंगे, हिंदी की बनाएंगे, पर्यावरण की बनाएंगे। माध्यमिक शाला की हम बात करें तो माध्यमिक शाला में गणित की बनाएंगे, हिंदी की बनाएंगे और विज्ञान की बनाएंगे, ठीक है। ये 3 शिक्षकी शाला की हमने बात किया। अब बात कर लेते साथियों 4 शिक्षकी शाला, यानी जिस विद्यालय में 4 शिक्षक पदस्थ हैं। प्राथमिक के लिए गणित, हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी, यानी क्रम से दिया हुआ है। पहले क्रम पे गणित, दूसरे क्रम पे हिंदी, तीसरे क्रम पे पर्यावरण, चौथे क्रम पे अंग्रेजी, यानी 4 शिक्षक हैं तब। और माध्यमिक शाला में 4 शिक्षक हैं तो गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर ये वरीयता दी गई है। यहाँ पर तीसरे क्रम पे सामाजिक विज्ञान को वरीयता दे दी गई है, जबकि यदि 3 शिक्षक है तो यहाँ पर विज्ञान को वरीयता दी गई है, ठीक है। और आगे हम बात करें साथियों, जिन विद्यालयों में 5 शिक्षक पदस्थ हैं तो प्राथमिक शाला के शिक्षक गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी विषय की जो टीचिंग प्लान है वो तैयार करेंगे, जबकि माध्यमिक शाला में यदि 5 शिक्षक हैं तो वे गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और अंग्रेजी विषय की शिक्षण योजना को तैयार करेंगे, ठीक है। ये शाला में पदस्थ शिक्षकों की संख्या के आधार पर विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। 6 शिक्षक जिन विद्यालयों में पदस्थ हैं, चाहे वो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो,
प्राथमिक शाला में वो क्या करेंगे, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी या फिर बाल सभा या गणित। यहाँ पर देखिए आबलेख दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 शिक्षक की शालाओं में 4 विषय ये हो गए और इसमें बाल सभा और गणित पर अलग से बता रहे हैं टीचिंग प्लान तैयार करेंगे। और माध्यमिक शाला की हम बात करें जहां 6 शिक्षक पदस्थ हैं, तो यहाँ पर देखिएगा माध्यमिक शाला के लिए गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, अन्य भाषा। अब अन्य भाषा के बारे में यहाँ विवरण दिया गया है, अभी हम बात करेंगे। यह बाल सभा या गणित, ठीक है, इस पर इनको शिक्षण योजना तैयार करनी है। और आगे साथियों, जिन विद्यालयों में 6 से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, ऐसे विद्यालय में क्या करना है, ऐसी परिस्थिति यदि है 6 से अधिक शिक्षक हैं तो सभी शिक्षक अपने अपने विषय के विषयवार पाठ योजना तैयार करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। साथियों, इसको पूरा देख लेने के पश्चात निश्चित तौर से जो संशय की स्थिति अब दूर हो गई होगी और हम अपने विद्यालय में जितने शिक्षक पदस्थ है उसके अनुसार हम अपनी अपनी शिक्षा योजना तैयार करना प्रारंभ कर देंगे। अंतिम खंड देख लेते हैं अन्य विवरण में। तो यहाँ भाषा के संदर्भ में दिया गया है कि प्रथम भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, द्वितीय भाषा के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आएंगी और तृतीय भाषा के अंदर कौन सी भाषाएं आएंगी। तो प्रथम भाषा साथियों, जैसे हमारी हिंदी है तो हिंदी है ना, जिन लोगों की अंग्रेजी है मान लो उनकी मुख्य भाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी या उर्दू या मराठी। यानी प्रथम भाषा जिन लोगों की हिंदी है तो हिंदी का लेसन प्लान तैयार करेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी, उर्दू वाले उर्दू और मराठी वाले मराठी में अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे। द्वितीय भाषा की हम बात करें तो द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी का लेसन प्लान तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब जिन लोगों की मुख्य भाषा मान लो हिंदी है तो दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी, ठीक है। और जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी तो द्वितीय भाषा हिंदी हो सकती है, ठीक है। और तृतीय भाषा की हम बात करें तो तृतीय भाषा में संस्कृत या उर्दू, इस पर लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। तो साथियों, यह छोटी सी जानकारी थी जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश में ही ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों ने जो कमेंट मुझसे किया था तो इसी आधार पर इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी भी दे दी है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और अब आप निश्चित ही अपना जो लेसन प्लान है वो तैयार करना प्रारंभ कर देंगे। साथियों, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के जैसा समय मिलते जाएगा उसके आधार पर जो शिक्षा योजना है वो बनाकर बताऊंगा किस तरह से हम शिक्षा योजना तैयार कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।